ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन पर दबाव बना रहे हैं कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि अलास्का में मिलकर आए पुतिन साहब से और अब उन्हीं की हाँ में या फिर कहें उन्हीं के सुर के साथ अपनी ताल को मिला रहे हैं। वजह यह है कि पुतिन साहब ने कहा कि अगर डोनेत्स्क जो इलाका है, अगर वहाँ से यूक्रेन पीछे हटता है तो युद्ध रुक सकता है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ट्रंप ने जब ये बात ज़ेलेंस्की के सामने रखी, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो उन्होंने साफ शब्द में कहा नो मीन्स नो। हालांकि दो शब्दों का ये मिला जुला समायोजन है नो, और नो का मतलब है बिल्कुल नहीं। तो आखिरकार ज़ेलेंस्की को ये जो रूस की मांग है, इसकी जानकारी ट्रंप द्वारा दी गई। यानी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये जानकारी दी कि भाई बैठक में ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि पहले आपको बताएं कि लुहांस्क और डोनेत्स्क दो ऐसे इलाके थे जहां पर इस युद्ध की जब शुरुआत हुई थी आज से कुछ साल पहले, इन्हीं इलाकों पर रूस ने कब्जा करने की कोशिश की थी और यूक्रेन के डोनेत्स्क छोड़ने पर रूस जो है वो रोक देगा युद्ध। यूरोपीय देशों को हालांकि ये रास नहीं आया और डोनेत्स्क का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है वो रूस के नियंत्रण में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि युद्ध की शुरुआत ही वहीं से की गई थी। और ये जो फैसला अगर लिया गया है उस अलास्का की बैठक में, तो ये यूरोपीय देशों को पसंद नहीं आया। युद्ध विराम समझौता अक्सर टिकता नहीं है, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। हालांकि वो खुद युद्ध रुकवाने के लिहाज से अलास्का गए थे और ट्रंप ने इस बात की जो जानकारी है वो ज़ेलेंस्की को दी है। ट्रंप कभी पुतिन को ये कहते हैं कि वो अपनी बातों पर नहीं रहते, कभी वो पुतिन के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी अगर इसका लब्बो लुबाब समझे तो वो पुतिन के साथ एक ही सुर में आवाज़ लगाते हुए नजर आए। अब ये बात तो उन दोनों ने की क्योंकि दोनों दोस्त मिले अलास्का में, जैसा कि उनका कहना है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दे दिया दो टूक नहीं। मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं, उसके हवाले से खबर है कि जब ये बात पहुंची ज़ेलेंस्की तक तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघर्ष विराम के लिए जो डोनेत्स्क छोड़ने की बात की ट्रंप ने, ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा यूक्रेन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। कुछ ऐसा ही वो व्हाइट हाउस में भी अपने चित परिचित अंदाज में ट्रंप साहब को बताकर आए थे। बिना संवैधानिक बदलाव के लिए संभव नहीं, यानी कि संविधान के लिहाज से देखा जाए तो ये संभव ही नहीं है। वार्ता में यूरोपीय नेताओं को शामिल करने पर जोर। अब ये देखना पड़ेगा, यूरोपीय नेताओं से कुछ ज़्यादा पटती नहीं है पुतिन साहब की, लेकिन यूक्रेनियन जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनका होना ज़रूरी है। और मुझे लॉन्ग टर्म प्लान बताइए अपना। लॉन्ग टर्म प्लान यानी क्या सुरक्षा की गारंटी पर जो जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी बयान मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है जो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता और युद्ध बंद होना चाहिए। अब एक मीटिंग अलास्का में हुई जो ट्रंप की पुतिन के साथ थी। अब अगली मीटिंग के बारे में आपको बताते हैं जो ज़ेलेंस्की के साथ होनी है वॉशिंगटन में। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक खबर है और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस पूरी मीटिंग पर भी दुनिया भर की मीडिया की निगाहें हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे यूक्रेनियन राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस के बाद अब मुलाकात होनी है और यूरोपीय नेता भी वार्ता में शामिल होंगे। हालांकि पुतिन साहब इसे खासा पसंद नहीं करेंगे और ज़ेलेंस्की के पक्ष में जो लामबंद हुए हैं यूरोपीय देश, अब उसमें यह है कि रूसी प्रतिबंध, क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगाए हैं भाई, तो सैंक्शंस लगाने की वजह से एक सख्त संदेश, और इसीलिए पुतिन साहब को रास नहीं आते यूरोपियन देश की भाई लगातार उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, सबसे पहले बात करते हैं जिस मीटिंग का जिक्र अभी हमने किया जो होने वाली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वॉशिंगटन में ट्रंप साहब और ज़ेलेंस्की की, क्या आपको निकलकर समझ में आ रहा है? जो परिप्रेक्ष्य हमने इस पूरे खबर के दौरान बताया, ये इस परिप्रेक्ष्य के बाद हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है इस पूरी मीटिंग के बाद? देखिए, 15 अगस्त को जो बैठक हुई पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, निश्चित तौर पे जो बयान सामने आए, पहले पुतिन ने पूरी बात अपनी रखी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखी, तो उससे साफ साफ समझ में आता है कि पुतिन ने जो बोला उसके अलावा भी पुतिन ने बहुत कुछ बोला और पुतिन ने तकरीबन वो सारी बातें ट्रंप को बताई कि किस किस तरीके से हमें वहां पे अपना मिलिट्री एक्शन शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 3 साल से अगर आप किसी युद्ध में हैं, 3 साल से अगर आपका सैनिक टकराव और सैनिक संघर्ष चल रहा है, तो बातचीत के टेबल पे कुछ तो मोलभाव होगा।
और जो शर्तें हैं, पुतिन का कहना है कि जो मूल समस्या है इस संघर्ष की, उस मूल समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए, एक मूल समस्या यूक्रेन में है कि जो रूसी बोलने वाले जो लोग हैं, वो उनका आरोप लगातार रहा है कि वो प्रताड़ना के शिकार रहे हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि रूसी भाषा को यूक्रेन में मान्यता दिया जाना चाहिए, उनको आधिकारिक भाषा का आधिकारिक भाषा के एक भाषा के रूप में कम से कम उसका दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खास करके जो लुहांस और डोनेट्स्क की बात कर रहे हैं पुतिन, वहां बहुत सारे रूसी भाषाभाषी लोग हैं और उनको मैं बताऊं आपको अचल की बहुत सारे लोगों को रशियन पासपोर्ट भी दे दिया गया है पूर्व में। तो वे वहां भले यूक्रेन में रह रहे हो, लेकिन रशियन पासपोर्ट लेके वो एक तरीके से रूसी नागरिक का भी दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से जो बातें पुतिन को ने रखी है, वो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उससे काफी प्रभावित थे। और निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि रूस के साथ जेलेंस्की को बात करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने सोमवार को उन्हें बुलाया है व्हाइट हाउस में, तो निश्चित तौर पे और साफगोई से डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि किन किन बातों को आपका मानना होगा। और देखिए, ऐसा इतिहास में ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, करीब दर्जनों ऐसे उदाहरण है कि जब दो देशों के बीच में संघर्ष हुआ है, सैनिक टकराव हुआ है, उसके बाद टेरिटरी का स्वैप भी हुआ है। बहुत सारे इलाके यहाँ की यूरोप में कई सारे उदाहरण खेल ही तो टेरिटरी स्वैप का अखिलेश। और इसमें एक चीज और, मैं अभी अंग्रेजी अखबार पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने ये कहा कि रशिया इज बिग अनलाइक यू, यानी कहीं ना कहीं वो पुतिन की उस शक्ति को भी आंक कर ये बात जेलेंस्की तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसी वॉशिंगटन के यही व्हाइट हाउस में बहुत ही चिर परिचित अंदाज में जेलेंस्की कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आए थे ट्रंप को। देखिए, जेलेंस्की की जो भाषा थी और जो व्हाइट हाउस में उस दिन हुआ था, वो किसी भी डिप्लोमेटिक डेफिनेशन और किसी भी डिप्लोमेटिक बिहेवियर के बिल्कुल विपरीत था। कोई भी दो राष्ट्र के जो प्रमुख है वो इस तरीके से खुलेआम कैमरे के सामने और पूरे मीडिया के सामने इस तरीके से बातचीत नहीं करते। लेकिन अब दोनों ने बातचीत की तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को एक तरीके से के लिए वो शॉकिंग था कि किस तरीके से ट्रंप जो राष्ट्रपति है, उनके उपराष्ट्रपति जेडी वांस और अन्य सारे लोग मिलकर जेलेंस्की के साथ इस तरीके की बात कर रहे थे। और जेलेंस्की भी अपने पुराने अंदाज में, चूंकि वो प्रताड़ित हैं, तो वो भी अपनी बातों से रिटेलिएट कर रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पे आज जब हालात ये है कि 3 साल से अधिक समय हो गया, यूक्रेन की जनता पूरी तरह तबाह है, यूक्रेन की पूरी आर्थिक स्थिति तबाह है, उसमें ऐसे किसी न किसी वार्ता के टेबल पे आना होगा। और जो तरीका होता है कि ट्राइलेटरल मीटिंग हो, क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती रही है, यहाँ तक कि यूरोप भी हमेशा रिकॉग्नाइज करता रहा है कि जेलेंस्की को ट्रंप से बात करनी चाहिए और पुतिन और ट्रंप के बीच में एक नेगोशिएटेड फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। तो वो जो बात है, अलास्का वाली बात है, अलास्का वाली बात को यह मान के बहुत सारे लोग चल रहे हैं कि एक बेसिक टॉक है अमेरिका और रूस के बीच में, जो दुनिया की दो महाशक्तियां हैं, अभी भी दो महाशक्तियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रूस और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होगी उसके आधार पर जेलेंस्की और यूरोप को एक सेटलमेंट पे आना होगा। और इसीलिए पुतिन ने जो अपनी बात कही थी उसमें प्रेस के सामने, उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में जो सहमति बनी है, मुझे आशा है कि यूरोप और जेलेंस्की उसे सबोटाज नहीं करेंगे, उसको नष्ट नहीं करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बात पुतिन साहब तो कहेंगे क्योंकि उन पर इतने आर्थिक सैंक्शंस लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और सबकी निगाहें इस वॉशिंगटन की मीटिंग पर रहेंगी, क्योंकि जो बातें एक मध्यस्थता का सूचक बनकर ट्रंप साहब ने अलास्का में कही, अब वो क्या इस बात को पहुंचा पाएंगे जेलेंस्की के दिल और दिमाग तक, ये देखना होगा। फिलहाल अभी के न्यूज़ पंच में इतना ही।